नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक रेलवे की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतिदिन एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेलवे से संबंधित इसी तरह की वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पोरबंदर, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने उसका जो शीर्षक का नाम दिया था वो दिया था सर्वोदय, जो 1908 में दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो हिंद स्वराज पुस्तक भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने फादर ऑफ नेशन कहकर संबोधित किया था? तो फादर ऑफ नेशन कहकर सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को क्या कहा गया था? तो इनको रिक्टिंग सार्जेंट कहा गया था, रिक्टिंग सार्जेंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह किसने कहा था? तो यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया था तथा किस आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो इन्होंने सबसे पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में बात करें कि गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया? तो ये बिहार चंपारण में शुरू किया था। भारत में कहाँ पर? बिहार चंपारण में। और पहली बार कहाँ पर शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो ये 21 वर्षों तक रहे थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे और उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने किस एक्ट को काला कानून बताया था? तो रोलेट एक्ट को काला कानून महात्मा गांधी ने बताया था। कौन सा एक्ट था वो?
तो रॉलेट एक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। और दोस्तों ये गांधी युग कब से कब तक है? तो 1917 से 1947 तक गांधी युग माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन से इनको दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन जिसका नाम था पीटर मारिट्जबर्ग, वहाँ से इनको फेंका गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में किया गया था उसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो दोस्तों वो 1924 का अधिवेशन है जो बेलग्राम में हुआ था, और जो 43वां अधिवेशन था इन्होंने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 17वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1901 में, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। महात्मा गांधी ने पहली बार उस अधिवेशन में भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो ये इन्होंने 1920 में की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो ये इन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए? तो 1888 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? तो 24 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में तय की थी? तो ये इन्होंने 24 दिनों में तय की थी। और साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी मार्च को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चलाया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दी थी। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को इन्होंने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? तो 1932 में इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता कब छोड़ी थी? तो इन्होंने 1934 में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? तो चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था या सत्याग्रह था। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह या अनशन पहला कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अहमदाबाद में। और भारत में महात्मा गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। पहला कहाँ पर हुआ था? चंपारण में, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा अहमदाबाद में और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? ये कहा था महात्मा गांधी ने। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। ये किसने कहा था? तो ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है,
टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसमें इन्होंने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो केसर ए हिंद इन्हें असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बीइंग गांधी, ये एक पुस्तक लिखी गई है। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा? तो ये लिखा था पारू आनंद ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 150वीं जयंती मनाई गई, इसको ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस युग को या अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से 1948 के समय को गांधी युग के रूप में जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, इधर 1915 नहीं होगा, 1917 कर लेना। 1917 से 1947 तक के समय को गांधी युग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब और किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा बिरला भवन के बगीचे में की गई थी, गोली मारकर। इसके बाद इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट। इनके समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, गांधी स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो, यह किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है, ये भी महात्मा गांधी जी ने बात कही थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से लेकर 1921 के काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। कौन से? 1869 से लेकर 1921 के काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो सैंडर्स की हत्या के कारण इन लोगों को फांसी दी गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो ये 1908 में गए थे पहली बार जेल, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो दोस्तों ये थे गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रेलवे के एग्जाम में प्रत्येक दिन पूछे जा रहे हैं, और ये प्रश्न प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेलवे से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।